हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन समझा था जहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल सीखा कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का जो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है, या आप सिर्फ इतना समझें कि किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो हम डेरिवेटिव को यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी फंक्शन को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे दो तरह से हम कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका कर्व कुछ इस तरह से ये ऐसे जा रहा है और ये इस तरह से टर्न करता है, या फिर हो सकता है कि आपका कर्व कुछ इस तरह से हो कि वो इस तरह से नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से ऐसे टर्न कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये दो जो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और तो इसे मैं एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बोलूँगा, और ये वैल्यू मुझे कहाँ पर मिलती है, मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट पे मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी एफ एक्स मिनिमम है, और ये भी हमें ए डिस्टेंस पे मान लो मिलती है। ए डिस्टेंस अब यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट ए है, ए के लेफ्ट में हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो आपका पॉजिटिव है, और राइट में आप देखें तो हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करके हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये होगा कि यहाँ पर ए पॉइंट पर आपका एफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ एफ ऑफ ए इज़ एफ डैश ऑफ ए, सॉरी, इफ एफ डैश ऑफ ए ज़ीरो एंड एफ डैश ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ए फॉर एक्स, सॉरी ए नहीं, फॉर एक्स एफ डैश ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश एक्स बोलेंगे, एफ डैश ए नहीं, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एक्स लेस देन ए, एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो for for x greater than a, then f of a is local maximum. ना ये लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि एक जो रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, वहाँ पर वो पर्टिकुलर रीजन में x इज इक्वल टू ए पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपका a कॉमा एफ डैश एन एफ ऑफ ए, और ये एफ ऑफ ए जो है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर a कॉमा एफ ऑफ ए ये आपका मिनिमम वैल्यू है, एफ ऑफ ए इज़ द मिनिमम वैल्यू। तो ये पहली कंडीशन समझी। इसी तरह से हम यहाँ पर सेकंड डायग्राम को अगर देखें तो सेकंड डायग्राम के बेसिस पर क्या लिख सकते हैं कि इफ़ एफ डैश ए ज़ीरो एंड एफ डैश एक्स इज़ लेस देन एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो for is less than 0 for x less than a, and f dash x is greater than 0 for x greater than a. ओके, तो जब x की वैल्यू a से ग्रेटर है
तो आपको एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है. देन what we can say then f of a is the local minimum. Then f of a is local minimum. ठीक है. तो यहाँ पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा. ठीक है. उसके लिए क्या कंडीशन है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, पहली कंडीशन तो ये है कि आपका एफ डैश डेरिवेटिव जो होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम पे ज़ीरो होगा, डेरिवेटिव ज़ीरो होगा. और अगर जिस पॉइंट पे ज़ीरो है, जैसे ए पॉइंट पे ज़ीरो है, तो इफ़ ए इज़ लेस देन, ओके, एक्स इज़ लेस देन ए, देन उस केस में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. ग्रेटर देन, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, तो आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा. तो ये जो कंडीशन होगी ये आपकी मैक्सिमम की कंडीशन होगी. और इसी तरह से मिनिमम की कंडीशन के लिए आपका एफ ऑफ ए ज़ीरो मिलेगा. और व्हेन एक्स इज़ लेस देन ए, you will get a negative slope. Negative slope means derivative you will get less than 0, and for x greater than a जो डेरिवेटिव होगा it will be greater than 0. ओके. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम एफ एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट इससे भी एक सिंपल तरीका है जिसे हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पर इफ़ आपको एफ डैश ए ज़ीरो मिलेगा एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया एट दैट पॉइंट एफ डबल डैश ए, ये अगर आपको ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा, सो देन आपका जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, इफ़ एफ डैश ए ज़ीरो एंड एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन ज़ीरो, so then fx has minimum value at x is equals to a. ओके. एंड इसी तरह से हम कहेंगे कि इफ़ एफ डैश ए ज़ीरो एंड एफ डबल डैश ए ये लेस देन ज़ीरो, सो देन एफ ऑफ ए is maximum at x is equals to a. Find the maximum and minimum value of x cube minus 18x square plus 96x. ओके. अभी मुझे क्या करना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो स्टेप नंबर 1 है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार करेंगे. एक बार डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया एफ डबल डैश एक्स. ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लिया. अब इसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये एफ डैश एक्स का जो एक्सप्रेशन है ये हमने इक्वेट किया ज़ीरो से. ओके. इसे सिंप्लीफाई किया, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन निकाला और फिर हमें इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू ज़ीरो. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर 32 को हम स्प्लिट कर रहे हैं. तो अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 9th स्टैंडर्ड ICSE या फिर CBSE 9th स्टैंडर्ड में आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सिर्फ पॉलिनोमियल चैप्टर है उसे रिफ़र करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा किस तरह से. क्या करना होता है, AC मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म मिलेगा उसके दो फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, सो दैट द सम
ऑफ द टू फैक्टर्स इज गोइंग टू बी द मिडिल नंबर. सो जैसे यहाँ पर 32 के लिए मैंने -8 -4 फाइंड आउट किया, जिसका प्रोडक्ट 32 है और ऐड करेंगे तो -12 है. यहाँ पर दोनों नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि बीच में मुझे माइनस चाहिए था, और दोनों ही क्यों लिया? क्योंकि 32 पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. तो एक बार आपको फैक्टर मिल गए, आप वो -12 को स्प्लिट कर देंगे. फिर बाद में यहाँ पर x² -8x से x को कॉमन ले लिया, और -4x + 32 से -4 को कॉमन ले लिया. तो ये आपका x - 8 x - 4 = 0. ये इस तरह से आपके फैक्टर्स बन गए. अब यहाँ पर x - 8 0 होगा या फिर x - 4 0 होगा. तो देयरफॉर x = 8 या x = 4. अब जब x = 8 कंसिडर करेंगे, ओके, तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर f" 6x - 36 है. तो 6x - 36 में अगर मैंने x = 8 सब्सटीट्यूट किया तो मुझे 12 मिलता है, विच इज़ मोर देन 0. सो एज इट इज़ मोर देन 0, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी मिनिमम के लिए. तो fx हमें मिनिमम मिलेगा जब x = 8 होगा. और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो fx का एक्सप्रेशन है, ये fx का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे. तो 8 पुट करने से यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया, 8 पुट करके, हाँ, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया fx. तो ये 128 आया. तो 128 एक्चुअली आपको एक लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है. फिर एक और वैल्यू है x = 4. x = 4 हम वापस से डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे 6x - 36 क्या होता है व्हेन x = 4. तो यहाँ पर हमें ये -12 वैल्यू मिल रही है, विच इज़ लेस देन 0. इसका मतलब fx क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा. fx विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज़ इक्वल टू 4. तो जब x = 4 होगा तो fx आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा. और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे fx के फॉर्मूले में. तो सब्सटीट्यूट किया और ये 160 मिला. तो 160 इज़ लोकल मैक्सिमम. डन. तो 3 स्टेप है. एक पहला स्टेप है जिसमें हमें क्या करना है? 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है. फिर दूसरा स्टेप है जिसमें हमें क्या करना है कि हमें f' को 0 से इक्वेट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तीसरा स्टेप है कि ये जो x की वैल्यू मिली, ये हमें f" के फॉर्मूले में पुट करना है. अगर आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो fx की मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी एट दैट पॉइंट ऑफ x, और अगर f" नेगेटिव आता है तो हमें fx की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट दैट पॉइंट ऑफ x. ओके, एक और प्रॉब्लम इसी तरह से डिस्कस करते हैं हम. यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम लिया कि अ मेटल वायर 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन व्हेन एरिया इज मैक्सिमम. तो एक वायर है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको हम बेंड करके एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस रेक्टेंगल का क्या लेंथ होगा, क्या ब्रेथ होगा जब हमें एरिया मैक्सिमम मिलेगी, तो या फिर मैक्सिमम एरिया के लिए क्या लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्या करते हैं कि ब्रेथ x कंसिडर कर लेते हैं. आप ब्रेथ को b भी लिख सकते हैं, बट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो b = x ले लेते हैं. फिर ये जो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे. ये भी x के टर्म में होगा. तो हमारा सारा जो लेंथ ब्रेथ है सब एक ही वेरिएबल में आ गया. अब क्योंकि हमें एरिया मैक्सिमम के लिए डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, तो एरिया मैक्सिमम का लिए तो पहले एरिया एक फंक्शन कंसिडर करेंगे. तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ 18 - x है, ब्रेथ x है, तो एरिया को हमने x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. अब ये हमारा फंक्शन है, एरिया एक फंक्शन है. अब क्या करना है? मैक्सिमम हो या मिनिमम, दोनों के लिए आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है. तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहले हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो a को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, dA/dx और d²A/dx², ये हमने फाइंड आउट किया. ये करने के बाद यहाँ पर हम मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या करेंगे? जो dA/dx है इसको 0 से इक्वेट करेंगे. तो 0 से इक्वेट किया और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई 9. तो x = 9, ये एक वैल्यू मिल रही है. अब x = 9 पे देखेंगे कि d²A/dx² क्या है. तो ये वैल्यू तो -2 है. -2 नेगेटिव ही रहने वाली है, x का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. तो क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, हम कह सकते हैं कि एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x = 9. तो x = 9 होगा तो आपका एरिया मैक्सिमम होगा. अब प्रॉब्लम में आपको ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम एरिया क्या है, आपको पूछा कि आपका रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होगा जब एरिया मैक्सिमम होगी. तो डायमेंशन के लिए फिर हम बोलेंगे कि जब एरिया मैक्सिमम होगी तो उसका ब्रेथ जो है वो x = 9 सेंटीमीटर होगा और लेंथ 18 - x इज़ अगेन 9 सेंटीमीटर, राइट. तो आपका जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर, सॉरी, जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों 9 सेंटीमीटर होंगे. कहने का मतलब ये है कि
फॉर अ गिवन पेरीमीटर, अगर आप एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करते हैं, आप एक स्क्वायर शेप बनाते हैं, तो आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगी। सो फॉर मैक्सिमम एरिया आपका जो शेप होगा वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर शेप होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पर ये 2 मैंने एग्जांपल लिए हैं। आप कम से कम 6 से 8 प्रॉब्लम मिनिमम, ओके, 10 करेंगे बहुत अच्छा है, 10 प्रॉब्लम एटलीस्ट आप करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में, एप्लीकेशन में मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ओके, तो ठीक है, करिए। और अगर कहीं दिक्कत होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देन आप मुझे वापस से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।